गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। आज 18 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे, 179 एक्टिव केस बचे। रोज 70,000 का हो रहा है टेस्ट। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी लेगी स्कूल खोलने का फैसला। दिग्विजय के आरोपों पर जवाब। खाद्यान्न घोटाले के जवाब में बोले, नीम मीठा नहीं हो सकता। इंदौर में शराब व्यापारियों के बीच गैंगवार का मामला। पुलिस दोनों पक्षों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। अवैध मकान, अवैध संपत्ति जमींदोज की जाएगी। कमलनाथ के प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाले ट्वीट पर जवाब। कमलनाथ बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री है, मैं भी उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान सीखने की कोशिश करूंगा। कमलनाथ अपने प्रदेश का शास्त्र बिगाड़ कर चले गए। मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे का मामला। राहुल बाबा का अनुसरण कर रहे हैं लोग, जिन्हें जाना है वह लोग चले जाएं। पंजाब बचाया तो मणिपुर चला गया। कांग्रेस के आदिवासियों का अपमान लंबे समय से जारी है। शिवभानु सिंह सोलंकी और कांतिलाल भूरिया की भी उपेक्षा की गई। विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव संभावनाओं के घेरे में, स्थिति अनुसार फैसला लिया जाएगा। कर्मचारियों के आंदोलन की तैयारी पर बोले, कर्मचारी हमारे भाई हैं, बैठकर बात करेंगे। कमलनाथ के निवास पर कल हुई बैठक के दौरान पत्रकारों की बेइज्जती करने को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ हमेशा से मीडिया की उपेक्षा करते रहे हैं। अब पत्रकारों को तय करना है कि वह क्या करें। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं और क्या एमपी से बड़े नेता भी यूपी जाएंगे, इस पर बोले नरोत्तम मिश्रा। यूपी में योगी जी का परचम लहराएगा। योगी जी ने यूपी में माफिया को समाप्त किया। कानून व्यवस्था की स्थिति है वहां योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। पेगासस जासूसी मामले पर बोले, सवाल उठाना ही कांग्रेस का काम बचा है। दिग्विजय द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों का जवाब। अपनी बिगड़ी बना न सके हम, जमाने भर के गरीसाज हैं हम। खुद की पार्टी की सरकार बना नहीं पा रहे हैं, हमारे सीएम तय कर रहे हैं। मुझे कोई ज्ञापन इसरानी जी ने नहीं दिया है। मंत्री जी के रिश्तेदारों पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। संभावनाओं के गर्त में है वो। आवश्यकता के अनुसार देखेंगे, चूंकि विधायी कार्य, वित्तीय कार्य पर्याप्त हैं, इसलिए जैसी स्थिति बनेगी वैसा निर्णय लेंगे। दूसरा कहता है कि मोहन मरकाम है जो कि आदिवासी नेता है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी आदिवासियों की अवहेलना होती है, मतलब कुछ प्रकार से पद नहीं मिलता कांग्रेस के अंदर वो अगर इतिहास देखेंगे तो शिवभानु सिंह सोलंकी के पहले से चला आ रहा है। वो माननीय शिवभानु सिंह जी सोलंकी की इसी तरह से उपेक्षा की गई थी। अगर कांतिलाल भूरिया की इसी तरह से उपेक्षा की गई, उनको विधायक बना लिया और मंत्री नहीं बनाया। माननीय शिवभानु सिंह सोलंकी जी को उप मुख्यमंत्री तक आने के बाद कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, खुद दिग्विजय सिंह जी बन गए। वही मरकाम है। इन सबको देर में समझ में आता है, बस यही पीड़ा है। कांग्रेस कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति की हितैषी रही नहीं, ये सिर्फ उन्हें वोटर मांगती है। विधानसभा का जो सत्र राहुल बाबा ने कहा था, उसका अनुसरण कर रहे हैं वो। उनने कहा था कि जिन्हें जाना है चले जाएं, वो जा रहे हैं। अब स्थिति देखो कितनी अजीब है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। पंजाब में मनाया तो मणिपुर चला गया। ये डूबता जहाज है, इसमें कोई बैठेगा नहीं। ऐसा कमलनाथ जी ने मीडिया के साथ पहली बार नहीं किया है, पहले भी वो करते रहे हैं। अब ये तो आप लोगों को सोचने वाली बात। जिस दिन आप लोग सोच लोगे बस वहीं खेल खत्म हो लेगा। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पिछली बार आप लोग भी गए थे, एक बड़ी जीत हुई थी। इस बार सर क्या तैयारी, क्या मध्य प्रदेश के नेताओं को इस बार तो योगी जी का परचम है लहरा रहा है। पार्टी के काम और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के नए सोपान गढ़ रहा है, उससे स्वाभाविक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से आई। आप लोग भी जाएंगे सर? कैलाश पटेल जी का नाम दिया, शिवराज जी का जाना थे, बोल रहा उन्होंने ऐसा बोला है। कैलाश पटेल को बताया मोदी जी पसंद। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने इनसे कह दिया था कि इन पे मैंने विश्वास कर लिया, इसलिए सरकार गिर गई। पूरे जिलों में प्रदर्शन कर रहा है। हमारे अपने भाई हैं,
कोई बात होगी तो बैठ के करेंगे। उनका भी उद्देश्य इस कोरोना काल की विपत्ति से निकल के हम सब आए हैं। उनकी भी इच्छा प्रदेश को खुशहाल करने की है, हमारी भी इच्छा है। जब दोनों का मंतव्य एक है और दोनों की मंजिल एक है तो हम बैठ के निपटाएंगे। कमलनाथ बैठक के लिए लेकर अब सत्र के पहले दिन ये आना, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये कल्पनाओं पर आधारित कपोल कल्पित पूरा का पूरा मामला है। देश को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस का सोच हमेशा यही रहता है। जब भी देश के स्वाभिमान की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, आप अभी की बात मत देखो, जब से मोदी जी आए हैं तब से देखो, हमेशा उस विषय को उन्होंने रेज किया है। अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो सेना पे सवाल उठा देते हैं। अभी आखिरी में वैक्सीन तक पे सवाल उठा दिए, क्योंकि विश्व के अंदर भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बना ली। तो सेना पे सवाल, वैज्ञानिक पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, न्यायपालिका पे सवाल, चुनाव आयोग पे सवाल, यही इनका काम बचा है और कोई काम है नहीं। फुर्सत के क्षण है।